राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम लोग भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। उसमें हम श्री जी की कृपा से राजस्थान के एक परम वैष्णव श्री ठाकुर जी के बहुत प्रिय भक्त झन्ना जाट जी महाराज के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। आज उनके इस पावन चरित्र का भाग 3 है। कल तक हमने श्रवण किया कि धन्नाचार्य जी को गुरु दीक्षा श्री ठाकुर जी ने प्राप्त करवाई। धन्नाचार्य जी काशी को गए। काशी में उनको रामानंदाचार्य जो कि जगत गुरु हैं, उन्होंने गुरु दीक्षा प्रदान की। वहाँ से श्री ठाकुर जी की कृपा से उनको दीक्षा प्राप्त हुई और वे लौट आए। और जैसे ही गुरु कृपा प्राप्त हुई वैसे श्री ठाकुर जी ने भी कृपा करनी शुरू की और उन्हें ऐसे ही लीलाओं का दर्शन कराने लग गए। जो श्री ठाकुर जी ब्रज की लीला करते थे, अयोध्या की जो भी उन्होंने लीला की है श्री ठाकुर जी की, वो सब उनको खुली आँखों दिखने लग गई। इन बातों से वे प्रसन्न होने लग गए और उन्हें खुशी थी कि श्री ठाकुर जी अब मुझे दिखते हैं, मेरे साथ खेलते हैं। ऐसे श्री ठाकुर जी की कृपा बरस रही थी। ठाकुर जी के प्रेमी संत की वजह से उन्हें श्री ठाकुर जी मिले थे, तो उनको संत चरणों में बहुत प्रीति थी। उनके संतों की सेवा करने बहुत पसंद थी। उन्हें संतों का सेवा करना, संतों को भोग प्रसादी पवाना बहुत प्रिय था। तो ऐसे ही उनके यहाँ महीने में 1-2 बार सभी संत की जमात आती थी। एक बार एक संत की जमात आई। उन्होंने जब धन्नाचार्य जी के यहाँ की रोटी छाछ पाई तो वो बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि धन्ना जाट के यहाँ तो भोग प्रसादी बड़ी सुंदर बनती है, रोटी बड़ी स्वादिष्ट बनती है। तो उन्होंने ये सारी बातें वहाँ से जब चले गए धन्ना जाट जी के यहाँ से, तो ये बात पूरी जगह फैला दी कि जो कोई संत अगर राजस्थान में धुआ गाँव जाए तो वहाँ पर धन्ना जाट जी की रोटी और छाछ बड़ी मस्त होती है, उसे ज़रूर पाए। ऐसा सब में कह दिया। तो अब संतों को, संत जनों को धन्ना जाट जी के यहाँ जाना बड़ा प्रिय लगता था। तो महीने में अब जो 1-2 बार आते थे, अब वे और आने लग गए 4-5 बार। ऐसे धीरे धीरे संख्या बढ़ने लग गई और एक ही दिन में 2-2 जमात आने लग गई। अब प्रतिदिन ही जमात आती। हम सब जानते हैं कि धन्ना सेठ जी जिस परिवार से थे, उस परिवार में धन की उतनी आय नहीं थी, उतना ज़्यादा धन नहीं होता था, बहुत कम ही थी। अब यहाँ पर उनके पिताजी को अच्छा नहीं लगता था। क्यों? उनके पिताजी को लगता था कि धन्ना जाट घर पे ही रहता है, कोई काम करता तो है नहीं, बस संत की सेवा, दिन भर नाम बोलता है, राम राम यही जपता है। उन्हें लगता है कि ये कुछ करता तो है नहीं और संत की जमात बैठवा देता है, खेल खेलता रहता है, बस कुछ करता नहीं। उन्हें लगता था ऐसा। तो उन्होंने धन्नाचार्य जी से जाकर कह दिया, देखो बेटा, अब तुम बहुत बड़े हो चुके हो, तुम 24-25 वर्ष के हो चुके हो, तुम अब घर पे रहते हो, ये सही नहीं, तुम्हें बाहर जाकर खेती करनी चाहिए, कुछ काम करना चाहिए। और जो आए दिन तुम संत की जमात बैठाए रहते हो, ये कोई सही बात थोड़ी तो है। हम लोगों की इतनी आय थोड़ी तो है जो हम प्रतिदिन संतों की सेवा में ही करते रहें, प्रतिदिन संतों को भोजन ही पवाएं। हम ऐसा तो नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे कड़क आवाज़ में उनके पिताजी ने कह दिया, इसलिए कि अब संतों को ज़्यादा नहीं पवाया जाएगा, उनको ज़्यादा नहीं खिलाया जाएगा, क्योंकि हमारे घर में इतनी आय नहीं, हम अगर ऐसे खिलाते रह जाएंगे तो हम कंगाल हो जाएंगे एक दिन। ऐसा खड़ा वाक्य उनको बोल दिया। तो कहे कि अब हमारे यहाँ ज़्यादा संतवन नहीं आएंगे, हम भी भक्ति करते, तुम भी भक्ति करो, लेकिन इतनी ना करो जिससे परेशानी होने लग जाए। ऐसा उनके पिताजी ने खड़क उनके मुंह पे कह दिया। तो वे कहे, अब तुम बड़े हो गए तो तुम कुछ बाहर के कार्य किया करो, खेती जाया करो, खेत में जाकर दाने बोया करो। तब उन्होंने कहा कि मैंने सीखा तो है, आप मुझे कहिए। तो उनके पिताजी ने कड़क आवाज़ में कहा, हाँ ठीक है, जाओ, वो वहाँ पे गेहूं के दाने रखे हैं, जाओ इसे खेत में बो आओ, ऐसा हल चलाओ, ऐसा कह दी, आज्ञा दे दी। अब वहाँ पर पिताजी की जो आज्ञा थी उसको मान धन्ना जाट जी चले।
अब अपना तो रास्ते में धन्ना जाट जी राम 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 करते हुए जा रहे हैं। क्या देख रहे हैं, सामने जो साधु संत जन हैं वो भी आ रहे हैं और वो भी बड़े सुंदर सीताराम सीताराम श्री राम जय राम श्री राम जय राम ऐसी जयकारा श्री ठाकुर जी के नाम की लगाते हुए आ रहे हैं। जो ही संत जी को धन्ना जाट जी ने देखा बड़े प्रसन्न हुए और जाके संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और संतों को प्रणाम किया और कहने लग गए कि कैसे आना हुआ आप सभी का। तो सभी संतजन जानते थे कि वे कहने लग गए धन्ना जाट जी से, वे नहीं जानते थे कि धन्ना जाट, तो उनसे कहने लग गए कि आप धन्ना जाट जी को जानते हैं। तो वे कहे अच्छा क्या काम है आपको धन्ना जाट जी से। तो संत कहे अरे हमने सुना है कि उसके यहाँ की जो रोटी है, जो उसके यहाँ बड़ी सुंदर संत सेवा होती है, तो हम वहीं जा रहे थे, हमें उनसे मिलना है धन्ना जी से, तो उन्हीं की हम सेवा लेना चाहते हैं। धन्ना जाट जी ने सुना कि साधु संत तो हमारे पास आ रहे हैं। उन्हें लगा अगर इनको मैं यहाँ पर घर लेके जाऊँगा तो पिताजी तो बहुत डांटने वाले हैं, वो शायद साधु संतों का आज खिलाएंगे भी नहीं, यहाँ से भगा ही देंगे, कुछ भरोसा नहीं है। और अगर नहीं लेके जाऊँगा तो साधु संतों का अपमान हो जाएगा, घर में कुछ एक कौड़ी नहीं है देने खिलाने की। और उनके हाथ में था बस वही गेहूं का बीज। अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए क्या किया जाए, साधु संतों को ऐसे भेजवा भी तो नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि तो ठाकुर जी के हैं, साक्षात ठाकुर जी होते हैं संतों जनों में, तो वे सोचे ये भी सही नहीं। तो अब वे क्या करें, उन्होंने क्या किया, जो उन्होंने बीज की बोरी घर से उठाई थी वो पूरी बीज की बोरी ही बाज़ार में बेच आए। वे सोचे कि कल क्या होगा ये तो कल देखेंगे, परंतु आज साधु संत आए हैं, आज इनको सेवा करेंगे। तो वे कहे साधु संतों से कि देखिए मैं आपको घर नहीं लेके जाऊंगा, घर यहाँ से काफ़ी बहुत दूर है, मैं ही धन्ना जाट हूँ और यहाँ से जो घर है वो बहुत दूर है, वहाँ जाना बहुत कष्टदायी होगा, इससे अच्छा है कि आप मेरे खेत में चलिए, वहाँ खेत मेरे पास ही में है, तो आप वहाँ। और एक लड़के को पकड़ा और कह दिया कि इनको जाओ साधु संतों को मेरे खेत को दिखा दो, वहाँ बैठा दो। तो सभी साधु संत खेत में चले गए और वहाँ पर धन्ना जाट जी बिना कुछ सोचे कि कल क्या होगा, आज वे सारी बीज बेच आए कि पहले ठाकुर जी की सेवा में लगेंगे, संतों की सेवा में लगेंगे। और सारी बीज जो थी उनकी गेहूं की वो बेच आए, खाली बोरा। और क्या किया, उन पैसों से, उन रुपयों से उन्होंने दाल, रोटी और अनेक अनेक प्रकार के वस्तु खरीदे और जो पैसे बचे वो ले आए। और अब वहीं खेत में जाकर सभी संतों के लिए बड़ी बढ़िया सुंदर भोजन बनाने की विदित कर रहे हैं। बढ़िया दाल बाटी बनाए, सब्जी बनाई, ऐसे सब बना लिया और फिर बढ़िया साधु संतों को बैठाया और सबको परस दिया जो उन्होंने भोग बनाया था। और सभी साधु संतों ने बढ़िया पेट भर के अपना भोग पाया। अब जो धन्ना जाट जी के पास रुपए बचे थे सब अन्य सामग्री को खरीदने के बाद, तो उन्होंने सोचा इसको क्या करूं, इसको भी दे ही देता हूं, जब कुछ बचा नहीं तो ये क्या बचा है। तो उन्होंने क्या किया, वो सारे जो रुपए थे वो सभी साधु संतों को दक्षिणा स्वरूप दे दिया। साधु संत जी जो थे धन्ना जाट जी की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और खूब आशीर्वाद दिया कि ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही बने रहो, सेवा करते रहो। और फिर साधु संत आशीर्वाद देके लौट गए अपनी जगह। और यहाँ पर धन्ना जाट जी बैठकर सोचने लग गए अब क्या करूँ, अब क्या बोऊँ, सब तो चला गया, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा अगर मैंने हल नहीं चलाया खेत में तो जो सारे पड़ोसी जन हैं वो मेरे माता पिता से जा कह कर आ जाएंगे और फिर माता पिता मुझे डांटेंगे, तो मैं क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने क्या किया, जिस बोरी में उन्होंने जो गेहूं था बेचा था उसी बोरी में सड़क पर से ही रेत उठा लाए, भर लाए उसमें, और वो बोरी उठा कर लेकर गए और पूरे खेत में रेत ही रेत डाल दी।
और उस पर बड़ी मेहनत करके हल चलाया। क्या सोच कि कह दूँगा कि मैंने मेहनत बहुत की, मैंने हल चलाया, परंतु ये बीज खराब थे इसलिए उगाई नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं, ऐसा कह दिया। और फिर क्या था, पूरा मेहनत से उन्होंने पूरी इतनी बड़ी खेत हल कर दी। फिर शाम हुई और शाम को लौट आए और घर पर आकर सब बताकर कि मैंने बड़े सुंदर तरीके से हल कर दिया है, सारा कार्य हो चुका है, बीज बो दिए हैं। और अपना खटिया पे आकर राम राम करते हुए दुपट्टा आनकर ओढ़कर सो गए। अगले दिन सुबह हुई, बहुत सारे लोग, घर गांव के जो लोग थे वे सब धन्ना जाट के खेत को देख कर आया और फिर आकर धन्ना जाट जी से कहने लग गए, अरे भाई तुम कौन से बीज डाले थे तो तुम्हारे इतने सारे उगाई हो गई, इतनी उगाई हो गई है। तब धन्ना जाट जी को लग रहा है इन लोगों को मेरा सब पता चल गया है, इसलिए ये लोग ऐसे बोल रहे। अब ऐसे प्रतिदिन मतलब ऐसे उनके बार बार लोग आते और कहते, अरे तुमने कौन से बीज बोए थे जो तुम्हारी उगाई इतनी जल्दी हो गई, हमें भी बताओ, हम भी वो बीज लाएं वहाँ से और ऐसे डालें और अगले दिन इतनी। तब धन्ना जाट जी कहे, क्या सब तो मुझे ताने मानेंगे नहीं, ज़रूर कुछ तो हुआ है, कुछ तो ठाकुर जी ने चमत्कार किया है, जाऊं देखूं तभी मुझे विश्वास होगा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि सब जो लोग बोलते नहीं वो भी आकर बोल रहे हैं कि क्या बीज बोया है कि एक ही दिन में ऐसा हो गया। तो धन्ना सेठ जी गए, देखा जाकर अपने खेत में, क्या पाया, कितनी बड़ी बड़ी फसलें लहरा रही हैं। अब वे सोचने लग गए, ये कैसे हो सकता है, हमने तो क्या ही बोया था, हम तो रेत बो कर आए थे, बीज तो बोया नहीं था, तब इतनी बड़ी बड़ी कैसे। उन्हें लगा कि ये ज़रूर ठाकुर जी ने किया है। तो सोचे अब इस खेत की रखवाली भी वही करेंगे, जब मैंने कुछ किया नहीं वही सब करेंगे। और फिर आकर अपना तान के लेट गए, राम राम जपते जपते सो गए दुपट्टा ओढ़कर। तब अब यहाँ पर जब ठाकुर जी ने धन्ना जी को देखा, उन्हें लगा कि ये तो बड़ा आलसी हो रहा है, ये तो कुछ कर ही नहीं रहा। और ठाकुर जी को चिंता होने लग गई, अगर ये खेत की रखवाली नहीं करेगा तो खेत खराब हो जाएगी। तब ठाकुर जी को इतनी चिंता हुई कि वे खुद ही ग्वाल बन के, दीनहीन से ग्वाल बन के धन्ना जाट जी के दरवाजे पे आकर खटखटाने लग गए। धन्ना जी ने कहा, कौन हो तुम? तो फिर ठाकुर जी ने कहा, मैं सोरिया हूँ। किस लिए आए हो यहाँ पर? तो ठाकुर जी कहने लग गए, अरे मैं रखवाली करता हूँ, आपकी कुछ रखवाली करनी है? वे कहे, नहीं नहीं मेरी कुछ रखवाली नहीं। तो वे कहे, अरे मैं खेत की रखवाली करता हूँ। तब धन्ना जाट जी को याद आया, अरे हाँ खेत की रखवाली, हाँ हाँ तुम खेत की रखवाली करते हो, हाँ मेरा एक खेत है उसकी रखवाली कर दो, बताओ कितना लेते हो? तो ठाकुर जी कहे, देखो मैं खेत की रखवाली ज़्यादा नहीं लूँगा, आपका जो खेत है उसका 2/3 हिस्सा आप ले लीजिएगा, 1/3 हिस्सा मुझे दे दीजिएगा, ऐसा कहा। तब धन्ना जी कह रहे तो बड़ा ज़्यादा है, इतना नहीं इतना नहीं। लेकिन ठाकुर जी ने कहा, नहीं नहीं इतना इतना तो चाहिए, हम लोग इतना काम करेंगे। तो धन्ना जी मान गए, ठीक है। तब दूसरा शर्त बोले धन्ना जाट जी, बोलो क्या शर्त है दूसरी? ठाकुर जी बोले, मुझे रोज दोपहर गर्मा गर्म रोटी तुम लेकर खेत में आओगे, तभी मैं काम करूँगा, रखवाली करूँगा। तो कहे, ठीक है जैसी तुम्हारी इच्छा, हम करेंगे करेंगे। फिर तीसरी कहा कि तुम मुझे कपड़े ला के दो। तो वे कहे, ठीक है वो भी करूँगा। अब ऐसे ठाकुर जी को उन्होंने अपने काम पर नियुक्त कर लिया कि अब रखवाली तुम करोगे। उन्हें नहीं पता कि ये ठाकुर जी हैं। तो अब ठाकुर जी प्रतिदिन जाते और खेत की रखवाली करते। फिर दोपहर में गर्मा गर्म रोटी बनवाकर धन्ना जाट जी गर्मा गर्म रोटी बनवाकर माता जी से लेकर आते और बढ़िया श्री ठाकुर जी को दही दूध, दही छाछ रोटी दे देते तो वो खाते थे। उसके बाद धन्ना जाट जी भी खाते थे। ऐसे प्रतिदिन होता था। अब एक दिन क्या हुआ, एक दिन धन्ना जाट जी पहुँचे गर्मा गर्म रोटी लेकर। उस दिन बड़ी देर हो चुकी थी। तो क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो ग्वारिया है, जो रखवाला करता है, वो तो
पीला दुपट्टा ओढ़ के सो रहा है। तब उन्हें लगा कि ये दिन भर काम करता है, सो रहा है, कैसे उठाऊं। फिर गए, थोड़ा सा दुपट्टा खींचा। जो ही दुपट्टा खींचा, क्या पाया कि ये तो श्याम सुंदर हैं, ये तो मेरे ठाकुर हैं। जो ही ठाकुर जी का दर्शन किया, कहने लग गए, अब ये आप मुझे धोखा देने आ गए, यहाँ पर अब आप काम करने आ गए। क्यों मेरे साथ ऐसी लीला करते हो, आप क्यों काम कर रहे हो। और कहने लग गए। अब यहाँ पे श्री ठाकुर जी की जैसे निद्रा उठी, उन्होंने देखा, अरे ये तो धन्ना है, और झटपट अपना रूप बदला और कहने लग गए, अरे कौन ठाकुर, कौन। मैं कोई ठाकुर वाकुर नहीं, मैं तो सोरिया हूँ, मैं तो रखवाला करता हूँ। तो धन्ना जाट जी कहने लग गए, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खाती, आप मेरे ठाकुर हो। तो सोरिया कहने लग गया, मतलब ठाकुर जी कहने लग गए, हाँ हाँ जानता हूँ, अब तुम्हारी फसल पकने को आ रही है तो तुम ऐसा ही कहोगे, मुझे भगवान बताओगे या फिर मुझे कुछ दोगे नहीं। तो जो धन्ना जाट जी थे वे कहे, मैं जानता हूँ आप मेरे साथ खेल रहे हो, मुझे पता है आप ठाकुर जी हो। तो यहाँ पर ठाकुर जी कहने लगे, देखो तुम मुझे मेरा देना नहीं चाहते, इसलिए मुझे भगवान बता रहे हो, मैं जाकर पंचायत बिठवा दूँगा। तो वे कहे, हाँ बिठवाओ बिठवाओ, मैं भी सबको बताऊँगा कि आप कौन हो। अब यहाँ पर ठाकुर जी हार गए। वे कहे, हाँ हाँ मैं ही हूँ तुम्हारा ठाकुर, और मैं क्यों ना आऊँ, तुम ऐसा कर रहे हो, अब तुम्हारे खेत की रखवाली करना तो मुझे आना ही पड़ेगा, तो इसलिए मैं आ गया। तो धन्ना जाट जी कहे, अच्छा आप आ गए तो गरम रोटियां तो पा लीजिए। तब श्री ठाकुर जी ने गरम रोटियां पाई, और फिर खेत की कटाई हुई, और बहुत सारा फसल निकला। ठाकुर जी कहने लग गए, अब मैं जा रहा हूँ, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तब यहाँ पर उन्होंने कहा कि मुझे यही वरदान दीजिए कि मेरे पास जो भी साधु पुरुष आए, संत जन आए, वो कभी खाली लौटे ना, निराश होकर ना लौटे, उनको मैं सदैव कुछ पवा सकूं, इतना मुझे आप दीजिए। तब ठाकुर जी ने कहा कि तेरे घर में भंडारा होता रहेगा, तेरे घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं आएगी, और अब मैं जा रहा हूँ, ऐसा ही होगा। तो ऐसा ही होता है कि धन्ना जाट जी के यहाँ कभी भी कमी नहीं होती है, और सदैव ही भंडारा चलता रहता है। हमेशा साधु संत पुरुष आते हैं और उनके यहाँ पाते हैं। एक बार क्या हुआ, बहुत भारी अकाल पड़ गया था, बहुत भारी अकाल, जहाँ पे लोगों के पास खाने को नहीं था। और वहाँ पर अब धन्ना सेठ जी के भी जो दाने थे वो ख़त्म हो रहे थे। अब उन्हें चिंता होने लग गई कि अब क्या किया जाए, क्या किया जाए। तब प्रतिदिन एक साधु संत सब आते थे, उनके यहाँ पाते थे। एक संत जी आए जो कि श्री ठाकुर थे। श्री ठाकुर जी एक संत स्वरूप में उनके घर पधारे और कहे, अरे धन्ना जाट, तुम बड़ी साधु सेवा करते हो, क्या हुआ, तुम्हारे मुख पे इतनी निराशा क्यों है। ऐसा पूछा उन्होंने, संत ने, श्री ठाकुर जी ने ऐसा पूछा धन्ना जी से। तो वे कहे, कुछ नहीं, क्या बताऊं संत जी, मेरे घर में दाना ख़त्म होने लग वाला है, अब कैसे मैं संतों की सेवा करूंगा, यही सोचता हूँ, लेकिन अब सब राम जी के भरोसे, जैसा वो चाहेंगे वही होगा। तो संत जी कहे, अच्छा ऐसी बात है, ये लो तुमा के बीज, जाओ तुम इसे अपने खेत में बो आओ। तो जब ये जो तुम्बा है ये उग आएगा, तो तुम इस तुम्बा को लाना और घर में फोड़ना, फिर इसका कलसा बनाकर तुम सभी संतों को देना, जिससे वो पानी पी सके इसमें। ऐसी सेवा करना, अगर तुम्हारे पास अन्न ना हो तो जाओ इसे बो आओ। अब संत जी की आज्ञा थी तो उन्होंने कहा, ठीक है यही सही, कुछ तो सेवा हो ही पाएगी। तो वे गए, बो आए तुम्बा। अब एक दिन आता है कि तुम्बा फर आता है, यानी कि उग जाता है, बहुत उग जाता है, और अब उसकी तोड़ने का समय आता है। तब धन्ना जाट जी जाकर खेत में सभी तुम्बाओं को तोड़ लाते हैं, और तोड़कर उसको निकोलने लगते हैं कि अब इसको निकोल कर इसमें साधु संत जन इस कलसे से पानी पियेंगे, यही सेवा होगी। तो बाहर से लकड़ी होता है, अंदर से खोखला होता है, बस उसका निकालना रहता है, साफ करके एक पात्र जैसा बनाना होता है। तो वही कार्य करने लग गए। अब जैसे उन्होंने ऊपर से फोड़ा और निकालना शुरू किया, तो उन्होंने क्या देखा कि अब उनके हाथों में तो
इतने सुंदर सुंदर हीरे मोती सोना सब निकल रहा है। उन्हें लगा कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो सकता है, मैं तो एक खेती करके आया हूँ, इस खेती से मुझे स्वर्ण और ये हीरा मोती क्यों मिल रहे हैं। जितने तुंबे फोड़ते हो उतने तुंबों में से हीरा मोती निकलता। तब उनको लगा कि कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है। वो कोई संत नहीं थे, मुझे लग रहा है ये भगवान थे। और यही सोच दंग रहने लग गए। तब उस रात श्री ठाकुर जी ने उनके स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, देखो धन्ना, तुम्हारे शहर में तुम्हारे गांव में बहुत ही अकाल पड़ गया था, तो तुम्हारी संत सेवा ना रुके, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ संत रूप में आया, जो तुमको तुम्बा की खेती करने के लिए कही, और आज उसमें से इतने हीरे स्वर्ण निकल रहे हैं। तो तुम इन हीरे स्वर्णों को पूरे अपने ग्राम में भिजवाओ और सबके घर में अन्न की व्यवस्था करवाओ और साधु संतों की भी सेवा करो। जाओ, तुम मेरे इस कार्य को करो, तुम्हारे घर में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। ऐसे श्री ठाकुर जी ने कह दिया और अगले दिन जो ठाकुर जी की आज्ञा थी उसी आज्ञा पे चलकर वो जो उनको इतने सारे हीरे मोती मिले थे उस सब के घर में भिजवा दिया कि किसी गांव में किसी के घर में कमी ना रहे, और सबके घर में भिजवा दिया और सभी साधु संतों की बहुत ही सेवा की। ऐसे अंत काल तक उन्होंने पूरे साधु संतों की बहुत बहुत ज़्यादा सेवा की। बताया जाता है कि वहाँ पर एक मंदिर है जो धन्ना जाट जी ने बनवाया। अक्सर बहुत सारे मंदिर हैं जो धन्ना जाट जी बनवाए। उसी एक मंदिर के सामने एक कुआं है जिसके अंदर उन्होंने वो सारे धन संपत्ति डाल दी थी कि मैं तो बांट नहीं पाऊँगा, जिसको आकर लेना है वो इस कुएं में जाए और ले ले, यानी कि आराम से ले ले, क्योंकि मैं इतना खुद नहीं कर पाऊँगा। तो ऐसा ही कर दिया और उसमें जिस लोगों को ज़रूरत पड़ती थी वो आता और लेके चला जाता था। ऐसे तो उन पर कृपा हुई। ऐसे उन्होंने अंत काल तक श्री ठाकुर जी की सेवा की, संत महापुरुषों की सेवा की, और बताया जाता है कि वे 60 वर्ष तक जीवित रहे। फिर वे श्री ठाकुर जी के लोक चले गए। तो 1476 तक वे पृथ्वी पर रहे। फिर श्री ठाकुर जी की कृपा से वे श्री ठाकुर जी के वैकुंठ धाम को चले गए। तो श्री जी की कृपा से हमने भक्त चरित्र में धन्ना सेठ जी का पावन चरित्र श्रवण किया। तो लाडली जू की कृपा से हम ऐसे ही भक्तों के पावन चरित्रों को श्रवण करते रहें। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।